जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। भक्तामर स्तोत्र का 14वां श्लोक आज का विषय है। नियमित रूप से हम श्लोक का गायन करते हैं, उच्चारण की ओर ध्यान देते हैं और उसके आधार पर शुद्धि लाने का प्रयास करते हैं। यही आज भी करेंगे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संस्कृतास्त्रि जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। इस श्लोक में अनुनासिक जो है उनका किस तरह से संस्कृत भाषा में उपयोग होता है वह कुछ देखने को मिलता है। जैसे शशांक तो वह क वर्ग का अनुनासिक है, तो उसे ंग द आधा और उसके आगे बिंदी, वो जो उच्चारण है ंग, जैसे अंग में बोलते हम पर अ का उच्चारण नहीं करते, अंग ऐसा होता है, तो वो है। और नीचे अंतिम पद में संचरतो, ये संचरतो नहीं है, स पे बिंदी नहीं है। संस्कृत भाषा में च वर्ग का जो अनुनासिक है उसका आधा वो लिया गया है तो उसका उच्चारण संचरतो, संचरतो नहीं। और संश्रिता, इसमें बिंदी दी हुई है क्योंकि यह आगे का उसका जो व्यंजन है वह श है। तो जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग इनमें नहीं बैठते, उनके लिए बिंदी का उपयोग किया जाता है। तो यह अनुनासिक आया है उसमें, परंतु उसमें बिंदी दी है। इसके उच्चारण के संबंध में फिर अभी और अधिक कुछ जानकारी आगे चर्चा करेंगे। श्लोक के गायन के पश्चात अब हम आगे वाली बात अर्थात शब्दों के अर्थ समझना, उस पर ध्यान देंगे। संपूर्ण, अब देखिए संपूर्ण, यहां प वर्ग का जो अनुनासिक है उस म को आधा किया हुआ है, संपूर्ण। हिंदी में उसको संपूर्ण बिंदी दे के लिखा जाता है, संपूर्ण, पूर्ण, पूर्ण गोल, मंडल, मंडल है। यहां भी ट वर्ग का जो अनुनासिक है वो दिया गया है न, तो मंडल, उसका अर्थ है वलय या वर्तुल। शशांक अर्थात चंद्र, कला अर्थात अंश। चंद्रमा को 16 कला में से गुजरना पड़ता है प्रथमा से लेकर अमावस्या तक या प्रथमा से लेकर पूर्णिमा तक जो 15 दिनों की बात होती है उसमें उन्हें 16 कलाओं का विकास होता है या ह्रास होता है। शुक्ल पक्ष में विकास होता है, कृष्ण पक्ष में ह्रास होता है। उस ह्रास या विकास को कला कहते हैं। तो उसके प्रत्येक अंश की बात यहां हो रही है। कलाप अर्थात समूह, और ये 16 कलाएं हैं, इसलिए 16 कलाओं का समूह कहा गया है। उसके आगे शुभ्रा अर्थात शुभ्र, धवल, सफेद। मुख्य बात निष्कलंक, किसी प्रकार से कोई दाग नहीं। गुणा अर्थात गुण, गुण का अनेक वचन।
त्रिभुवनम अर्थात तीनों लोग, तव अर्थात आपके, लंघयंती लांग देते हैं, अर्थात सभी दूर वो व्याप्त कर जाते हैं, एक स्थान पर नहीं होते, आगे बढ़ते हैं, मर्यादाओं को लांघते हैं। इस प्रकार संपूर्ण विश्व जो है व्याप्त हो जाता है। ये अर्थात जो, संश्रिता अर्थात जो आश्रित है, जो आधार ले रहे हैं, त्रिजगत अर्थात तीन लोक के, ईश्वर अर्थात श्रेष्ठ देव, नाथम अर्थात स्वामी, एकम अर्थात एकमात्र, कह अर्थात कौन, तान उनको, निवारयति रोक सकता है, संचरतः अर्थात विचरण करने के लिए, संचार करने के लिए, यथेष्टम स्वेच्छापूर्वक जैसा मन चाहे, मन माना। शब्दों के इस प्रकार अर्थ समझने के पश्चात अब हम इसका गद्य रूप अर्थात वाच्यार्थ समझने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण मंडल अर्थात पूर्ण रूप से पूर्णिमा का चंद्र जो है उसकी कलाओं के समान, जो 16 के 16 सब कलाएं उसमें पूर्णिमा के दिन दिखाई दे रही है, विद्यमान है, उनके समान उज्जवल है आपके गुण, धवल है, शुभ्र है, उनमें कोई दाग नहीं है। और ये ऐसे गुण तीनों लोक में व्याप्त है, तीनों लोक में आपके गुण फैले हुए, विस्तार पाए हुए हैं। वे जो गुण हैं वे अद्वितीय है, वे त्रिजगत के जो नाथ है अर्थात तीर्थंकर है, केवल ज्ञानी है, उनके आश्रित है, गुणी है इसलिए गुण है, अगर गुणी न हो तो गुण का आधार नहीं होगा। अतः ये सभी गुण जो है उस तीर्थंकर स्वामी के आश्रित है, उनके आश्रय से रहते हैं, फिर भी उन्हें उन गुणों को अपनी इच्छानुसार, स्वेच्छा के अनुसार, जैसा मन चाहे उसके अनुसार घूमने के लिए, विश्व भर में फैलने के लिए कौन रख सकता है? किसमें इतनी शक्ति है? कौन उनके लिए अवरोध उत्पन्न कर सकता है, प्रतिबंध कर सकता है, रोक सकता है? कोई नहीं। इस प्रकार इस श्लोक में जो तीर्थंकर भगवंतों के अनंत गुण हैं उनके संबंध में चर्चा की गई है और बताया गया है कि उनकी इतनी शक्ति है कि उन्हें विश्व में कहीं भी आने जाने में कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। यह वाच्यार्थ शब्दशः अर्थ समझने के पश्चात अब इसमें भावार्थ क्या है, इसमें जो भाव है छुपा हुआ, वो जो आशय है, जो गंभीर अर्थ है वो क्या है, वह हम समझने का प्रयास करेंगे। तीर्थंकर भगवंत है, उनके गुण अनंत है। क्यों? क्योंकि उनके सारे कर्म बंधनों का निर्जरण हो चुका है, अर्थात अब तीर्थंकर भगवंत की आत्मा जो है वह निर्दोष बन चुकी है, और जब दोष शून्य हो जाते हैं तो गुण अनंत हो जाते हैं। इसकी तुलना पूर्ण विकसित चंद्र की भांति की गई है और 16 कलाओं का भी उसमें उस उपमा में उपयोग किया गया है, क्योंकि
उसके धवल सफेद शुभ्र रंग का जो उपमान देना है वह बताने के लिए चंद्र की 16 कलाओं का उपयोग किया है। ये गुण छिप नहीं सकते। आत्मा के मूल गुण जो है वे छिप नहीं सकते, परंतु जीव में वे कुछ दबे रहते हैं, छिपे रहते हैं, क्योंकि कर्मों के आवरणों का जो पर्दा है उसके कारण उनकी शक्ति कुछ कम न दिखाई देती है। परंतु साधक अपनी तप साधना से वे कर्मों के आवरण मिटा सकता है और सभी गुणों को प्रकट कर सकता है उनके मूल रूप में। इस प्रकार साधक को लब्धि प्राप्त होती है और वह फिर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वेक्ष बन जाता है। अंधेरी रातों का अंधेरा अर्थात कर्मों के घने आवरण पूर्णिमा में उजाले के रूप में बढ़ जाते हैं, अर्थात कर्मों के जो आवरण हैं उनकी पूर्णतः निर्जरा हो जाती हैं। और जिस प्रकार आकाश के बादल छटने पर सूर्य का पूर्ण प्रखर प्रकाशित रूप दिखाई देता है, वैसे ही केवल ज्ञानी तीर्थंकरों का ज्ञान प्रकाश पूरे विश्व में फैलता है। विवेचन को यहीं पर विराम देते हुए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अपनी शंकाओं को स्वयं के लिए समस्या न बनाते हुए कमेंट सेक्शन द्वारा उन्हें मुझे भेजकर उनका निवारण कर लें। जय जिनेंद्र।